चीन को पछाड़कर तजाकिस्तान निकला उससे आगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पावर प्लांट बन रहा है, लेकिन इसे चीन नहीं बल्कि तजाकिस्तान बना रहा है। ये पावर प्लांट अपने आप में काफी अनोखा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री जॉर्जेस डैम चीन ने बनाया है, और जब भी किसी इसी तरह के रिकॉर्ड का नाम आता है तो सबसे पहले जिक्र चीन का ही आता है। लेकिन इस बार तजाकिस्तान जैसे छोटे से देश ने वो कर दिखाया, जो कि चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी नहीं कर पाए। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि तजाकिस्तान एशिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, जहां बिजली की भी भारी कमी है। और अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए तजाकिस्तान दुनिया का सबसे ऊंचा पावर प्लांट बना रहा है। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि वंगश नदी पर बनाया जा रहा है। इस पावर प्लांट को HPP रोगन नाम से भी जाना जाता है। जब ये पावर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। इस डैम की अनुमानित ऊंचाई 335 मीटर होगी, जिस वजह से इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पावर प्लांट भी कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार रोगुन की ऊंचाई चीन के जिनपिंग 1 हाइड्रो पावर स्टेशन से भी अधिक होगी। माना जा रहा है कि इस डैम को बनने के बाद तजाकिस्तान की बिजली की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस डैम के बनने के बाद तजाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी बिजली सप्लाई कर पाएगा। यानी कि इस डैम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये डैम की तरह का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होगा, जिसमें हाई राइज रॉकफिल डैम बनाया जाएगा। इस डैम की टेक्निकल डिजाइन तैयार कर ली गई है। इस पावर प्लांट की डिजाइन हाइड्रोऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ताशकंद की सेंट्रल एशिया की ब्रांच ने की है। वैसे तो इस पावर प्लांट का निर्माण की शुरुआत 1976 में ही हो गई थी। तब यहाँ सोवियत यूनियन का राज था, पर 1993 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ तब इस डैम का काम भी रुक गया। अगले 3 दशकों तक केवल इस डैम की बुनियाद ही खड़ी हो पाई। यानी कि एक तरह से इस डैम के बनने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। असल में ये डैम एक बहुत ही विवादित जगह पर बनाया जा रहा था, जिस वजह से बार बार इसके काम को रोकना पड़ रहा था। असल में 1994 में तजाकिस्तान और रूस ने मिलकर रोगुन डैम का निर्माण पूरा करने के लिए एक समझौते पर साइन किए थे, लेकिन ये समझौता लागू नहीं हो पाया। इसलिए तजाकिस्तान की संसद ने इसे खारिज कर दिया। अक्टूबर 2004 में रुसॉल के साथ और समझौता हुआ, जिसमें रुसॉल ने रोगुन प्रोजेक्ट को पूरा करने, एक नया एल्युमिनियम प्लांट बनाने और तुर्सुनजादे एल्युमिनियम स्मेल्टर को फिर से बनाने पर सहमति जताई। फिर फरवरी 2007 में रूस और ताजिकिस्तान ने मिलकर बांध को पूरा करने के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की, लेकिन बाद में परियोजना में नियंत्रण हिस्सेदारी के मुद्दे पर असहमति होने के कारण रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मई 2008 में ताजिकिस्तान ने कहा कि बांध का निर्माण फिर से शुरू हो गया था। इसके बाद दिसंबर 2010 तक नदी मोड़ने वाली सुरंगों में से एक का नवीनीकरण हो चुका था और दूसरी का काम जून या जुलाई 2011 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रोजेक्ट फिर अटक गया। तब ताजिकिस्तान सरकार ने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इस डैम के मौजूदा हालात की जांच शुरू की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने तक, ताकि 2012 तक इस प्लांट के काम को पूरी तरह से रोक दिया गया। लेकिन आखिरकार तजाकिस्तान सरकार की कोशिशों के बाद 2016 में इस प्लांट के काम को फिर से शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट की राह की एक बड़ी रुकावट यहाँ की डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है, जहाँ कठिन हालातों में काम करना काफी मुश्किल होता है। इस बार डैम को मॉडर्न सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से बनाया गया है। इस डैम के रिजर्वायर में 13.3 प्रति घन किलोमीटर तक पानी स्टोर किया जा सकता है। ये एक मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। जब सोवियत यूनियन के पतन के बाद इस प्लांट का काम बंद हुआ था, तब यहाँ कई टनल और टरबाइन हॉल्स पानी से कुछ हद तक भरे हुए थे। इसके बाद यहाँ का काम रुक गया, लेकिन अब जब काम फिर से शुरू हुआ तो इस डैम को काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। पूरा होने के बाद इस डैम की सालाना कैपेसिटी 13.8 किलोवाट होगी। रोगन HPP के निर्माण के बाद तजाकिस्तान ऊर्जा के फील्ड में आत्मनिर्भर हो जाएगा और इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होगी। रोगन हाइड्रो पावर प्लांट को कई स्टेजेस में पूरा किया जा रहा है। पहली स्टेज में डैम के अंदर 135 मीटर की ऊंचाई तक भराव किया गया। इसके साथ ही 2 हाइड्रोलिक यूनिट को भी इंस्टॉल किया गया, जो कि लो प्रेशर पर भी काम कर सकती थी। पहला फेज 2018-19 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट है और इसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 बिलियन किलोवाट है। इस डैम के स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में एक रॉक फिल्ड डैम भी शामिल है, जिसमें एक वाटर टाइट कोर होगी, जो कि मिट्टी से बना होगा, जिसकी ऊंचाई 335 मीटर होगी और जिसका वॉल्यूम 73.6 मिलियन क्यूब मीटर होगा। इसके अलावा इसमें 7 ड्रेनेज टनल भी बनाई जा रही हैं। टनल का डायमीटर
10 से 15 मीटर तक होगा और इनकी कैपेसिटी 8220 क्यूब मीटर पर सेकेंड होगी। इसके अलावा इसमें 6 सप्लाई टरबाइन भी होंगी जिनमें मेटल लाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिनका डायामीटर 7.5 मीटर से 7 मीटर तक होगा। इसके अलावा एक हाई प्रेशर शाफ्ट भी लगाया जा रहा है जो कि 212 मीटर का है और साथ ही 356 मीटर का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी लगाया जा रहा है। रोगन प्लांट के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देश और विदेश की 70 संस्थाएं मिलकर बना रही हैं और इस प्रोजेक्ट में 22,000 एक्सपर्ट्स और वर्कर्स मिलकर काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले 90% वर्कर तजाकिस्तान के ही हैं। रोगन से बनाई जाने वाली बिजली की सप्लाई पहले से ही तजाकिस्तान के पास पहुंचने लगी है और इसके लिए तजाकिस्तान में 500 केवी की इलेक्ट्रिक लाइन भी बिछाई गई है। 2018 में इसके पहले फेज के पूरा होने के साथ ही ये बिजली तजाकिस्तान के घरों को रोशन कर रही है। इस प्लांट की अगली यूनिट को 9 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया। इसमें 6 हाइड्रोलिक यूनिट जिनकी कैपेसिटी 600 मेगावाट थी उनको इंस्टॉल किया गया और इसके साथ ही रेडियल एक्सियल टरबाइन को भी लगाया गया जिसका एम्प्लियर डायामीटर 6 मीटर का था। उम्मीद है कि इस पावर प्लांट की तीसरी यूनिट 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ये प्लांट तजाकिस्तान के लिए लाइफ सेवियर प्रोजेक्ट है, लेकिन उज़्बेकिस्तान इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। उसका कहना है कि इस डैम से उसके देश में होने वाली कॉटन की खेती प्रभावित होगी क्योंकि उसको मिलने वाला पानी कम हो जाएगा। फरवरी 2010 में उज़्बेक प्रधानमंत्री शवकत मिर्जियोयेव ने तजाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिखा और इस डैम के निर्माण की वजह से होने वाले नुकसानों की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। उन्होंने तो इस प्लांट को मूर्खता से भरा कदम भी कह डाला। हालांकि 2018 में उज़्बेकिस्तान ने रोगन डैम का विरोध छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर तजाकिस्तान ने उसके साथ जिन एग्रीमेंट पर साइन किया है उनका पालन नहीं किया तो उसके प्रोजेक्ट को फिर से रोका जा सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बन जाने से तजाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को भी काफी लाभ मिलने वाला है। अभी वहां ऊर्जा की कमी की वजह से फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये प्लांट इस कमी को पूरा कर देगा जिससे तजाकिस्तान भी बाकी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो पाएगा। प्लांट के बनने से रोजगार भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर फैक्ट्रीज बनेंगी तो रोजगार के अवसर भी आएंगे। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से तजाकिस्तान के गरीब पड़ोसियों का भी काफी भला हो जाएगा। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में ऊर्जा की कितनी कमी है। लाइट बचाने के लिए वहां के मार्केट भी जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में ये प्लांट न केवल तजाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भी संजीवनी बूटी साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट जियो पॉलिटिकल रीजन में तजाकिस्तान का कद भी बढ़ेगा क्योंकि अब वो बिजली सप्लाई करने वाला देश बन जाएगा। इसका असर उसके दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंधों पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट तजाकिस्तान को एक नई जिंदगी देने वाला है और सबसे अच्छी बात कि इस प्लांट में बिजली बनाने से किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, जिससे इस प्लांट का पर्यावरण को भी कोई खतरा नहीं है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट हर तरह से तजाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपकी इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।